अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यू सैचुरेशन के बारे में, ठीक है, और कलर बैलेंस के हम लोगों ने उनको किस तरह से मैनेज करना है। तो आज जो है हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे पास है कि फ़िल्टर गैलरी के हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इमेज को कोई फ़िल्टर लगाना हो या डिफरेंट तरह के, जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम लोग जब इमेज लगाने लगते हैं तो आगे डिफरेंट तरह के हमारे पास फ़िल्टर्स आ जाते हैं। तो इस तरह के फ़िल्टर्स को कैसे चेंज करना है या इस तरह की सेटिंग्स क्या होती हैं, तो वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ। ये मेरी इमेज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है जो हमने आज पढ़ना है, फ़िल्टर के ऑप्शन पर जाना है आपने। ये मेन्यू बार पर हमारे पास ऑप्शन है फ़िल्टर का। फ़िल्टर के ऑप्शन पर जाएंगे, आप लोगों के पास ये डिफरेंट तरह के, आप लोगों के पास ये जैसे कि ब्लर है, ब्लर गैलरी है, हमारे पास डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आते हैं। ये हमारे पास है फ़िल्टर गैलरी। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने इस पर कैसे वर्क करना है। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स होते हैं। ये आप लोगों के पास लिस्ट है आर्टिस्टिक्स की, ब्रश स्ट्रोक्स की, डिस्टॉर्ट की, स्केच। ये डिफरेंट तरह के हमारे पास इसमें इफेक्ट्स हैं जो कि हम लोग ब्रश के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए भी। तो ये एक इमेज है, इसको मैंने पहले यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये अब हमारे पास डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक है, ये इफेक्ट्स आ गया। ये इस तरह हमारे पास डिफरेंट तरह के आर्टिस्टिक्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, बड़े मज़े मज़े के हैं ये, काफ़ी जगहों पर यूज़ करने पड़ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रश स्ट्रोक्स। ये हमारे पास ब्रश की तरह के जो हम ब्रश के ज़रिए कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक इफेक्ट है जिसमें यानी कि ब्लर ब्लर सी इमेज है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये आप लोग डिफरेंट चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये स्केच के तौर पर जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग स्केचिंग करते हैं उस तरह के इफेक्ट्स हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं। ठीक है, स्केच। उसके बाद टेक्सचर में बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक है। ठीक है, ये भी अच्छा इफेक्ट्स है। ये सारे हमारे पास बड़े अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, ये कार्टून की तरह के जो हमारे पास, ठीक है, इफेक्ट्स आ जाते हैं। ये देखिए। ठीक है, अगर आपने इन पर अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ से ओके कर देना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हर, यानी कि मैं एक, ये तो मैं वर्क कर रहा हूँ ना कि एक लेयर पर मेरा एक वर्क हो रहा है तो मैं उस पर यानी कि डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक से ज़्यादा इफेक्ट्स यूज़ करना चाहता हूँ तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारे पास एक न्यू लेयर आ गई। उस पर आप जो मर्जी और इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी एक डल मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं, मुझे ये पसंद नहीं तो मैं इसे डल करना चाहता हूँ, या मुझे ये पसंद नहीं मैं इसे डल करना चाहता हूँ, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसे यहाँ से डल कर देना है। ठीक है, ये देखिए डल हो गया। यहाँ पे भी ये न्यू लेयर्स के तौर पर ही काम करेगा। जैसे कि हम लोग हर काम, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों ने जितना काम करना है वो हर एक न्यू लेयर पर वर्क करना है, चाहे आपने एक डॉट ही क्यों ना यूज़ करना हो। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंट फैक्ट्स बता दिए हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं। फिल्टर गैलरी में ओके करके आपने यहाँ पे कर देना। बाकी यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इफेक्ट्स के अंदर भी डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उनको आपने, उनका साइज़ क्या रखना है, ये देखिए हमारे पास साइज़ भी चेंज हो रहा है, इसकी विड्थ भी है वो भी हमारे पास चेंज हो रही है, लाइटिंग की उसकी कितनी रखनी है। ठीक है, और मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, ये देखिए, जितना आपको यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इफेक्ट्स थे। ठीक है, तो मैं इसे फ़िलहाल अप्लाई नहीं करता, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है, तो ये था हमारे पास फ़िल्टर गैलरी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास नीचे भी ऑप्शन है ब्लर का, ब्लर गैलरी का, डिस्टॉर्ट का, नॉइज़ का। तो ये भी इस तरह के वर्क करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ब्लर करता हूँ।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लर मोर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको फील हुआ होगा कि यहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो ब्लर हुई है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, बैक पे आ गया, इमेज वैसे की वैसे। अब अगर मैं कहता हूँ, ये देखिए फिल्टर पे मैंने क्लिक किया, ब्लर पे गया और यहाँ पे ब्लर मोर कर दिया तो ये ब्लर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसका लॉक ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आप लोगों ने लॉक ओपन करना है, तो ये मैंने अब आकर किया है। तो आप अगर पहले करना चाहते हैं तो पहले कर लें, अगर अब करना चाहते हैं तो अब कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये इफेक्ट तो नहीं गायब हो रहा। तो सिंपली आपने क्या करना है, मैंने कंट्रोल जी किया और ये जो ब्लर हुआ था वो मैंने रिमूव किया। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आके आप लोगों ने पहले इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। ब्लर के ऑप्शन पर गया और मैंने ब्लर किया। अब ये देखें, जब मैंने उसको किया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे पास एक स्मार्ट जो फिल्टर है उसके तौर पर उस पर फिल्टर लग गया है। अब मैं अगर इसको रिमूव करता हूं तो ये पूरी इमेज रिमूव होती है, पहले भी होती थी, वो भी मैंने आपको बताया। अब इसका एक हमें बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास ये जो फिल्टर लगा है, अगर मैं इसे यहाँ से इसको रिमूव करना चाहता हूँ या क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं ये इजीली कर सकता हूँ। तो हमारे पास पूरी इमेज ज़ाया नहीं होगी या पूरी इमेज क्लोज नहीं हम कर सकेंगे। यहाँ से आपने सिंपल उसे ऑन करना है और सिंपल ऑफ करना है। ये देखिए, ये मैंने ऑन किया तो ये ब्लर हो गया और ये मैंने ऑफ किया तो ये फिल्टर खत्म हो गया। तो आपने यहाँ पे जितना काम करना है यहाँ पे फिल्टर्स के जरिए, वो आप पहले इस तरह करें कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोग उस पर सिंपली जो भी फिल्टर लगाना है आप लोग यूज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट तरह के हैं, ब्लर गैलरी है, इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट आ जाते हैं जो भी आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये मेरे पास आ गया कुछ, ठीक है। तो मैं ये अप्लाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके करता हूँ तो ये जहाँ से आप लोगों ने करना है वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, तो ओके मैंने नहीं करना, मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। उसके अलावा नॉइस है आपके पास, पिक्सल है, पिक्सलेट है, रेंडर है, ठीक है, शार्पन है। शार्पन आप कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फिल्टर्स इसी में आते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये शार्पन का भी, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लोगों ने एक फ़िल्टर लगाया तो दूसरा अगर हम उसे एडिट करना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे करेंगे। अब ये देखिए, हमारे पास एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। ये भी मैंने लगाया जो फ़िल्टर है और शार्पन का भी मैंने लगाया। सिंपली मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, 3, ब्लर मोर के आगे और शार्पन के आगे, तो इन पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग अपना मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि कितना आप लोगों ने करना है, डार्कन कलर करना है। प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को प्रीव्यू का भी आएगा, ये देखें। अब यहाँ पे हमारे पास मोड है, आप लोग जिसमें भी करना चाहते हैं आप लोग उसमें देख लें। सॉफ्ट लाइट करना है, हार्ड लाइट करना है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसी तरह शार्पन का था, अगर मैं ब्लर मोड पे करना चाहता हूँ तो मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। नॉर्मल था, मैं सॉफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास मोड्स होते हैं कुछ, जिन पे आप रहते हुए कुछ भी वर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब ये हम लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हमारे पास ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि मैंने आप लोगों को फ़िल्टर के बारे में बताया कि हम लोगों ने फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ करना है, आपको गाइड कर दिया है कि एक तो हमारे पास फ़िल्टर गैलरी में हम लोग जाके काफ़ी सारे फ़िल्टर्स जो हैं बने बनाए यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के सामने अगर आप लोगों ने ब्लर करना है, ब्लर के ऑप्शन में आके ये आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि ये मोशन है,
ठीक है। मोशन ब्लर फॉर एग्जांपल मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे इमेज हमारे पास मोशन में आ गई है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं फिल्टर्स के या मोशंस वगैरह या ब्लर वगैरह आप लोग डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, तो आप लोग सब पे अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास इसी तरह के ऑप्शन हैं। तो ये था कि हम लोगों ने इमेजेस पर इफेक्ट्स वगैरह कैसे यूज़ करने हैं, उसकी सेटिंग वगैरह जो भी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोगों ने एक ज़हन में ये बात रखनी है कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने जो है फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, उसका हमें बेनिफिट क्या होता है वो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। आप यहाँ पे आकर कोई भी जो है हम लोग फिल्टर को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लोज हो गया, शार्पनेस उसकी रिमूव होगी, ब्लर वो भी यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। तो ये इसका बेनिफिट होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट इस पर करें तो हमें यहाँ से डायरेक्ट ही इस पर जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही होती तो हमें क्लोज करना पड़ता है, तो हम लोग उसे यहाँ से सिंपल उसके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। बाकी टूल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे आते जाएंगे आप लोगों को मज़ीद आगे सिखाता जाऊंगा, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।